हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग का चैप्टर चल रहा है मिश्रण पढ़ रहे हैं हम लोग। मिश्रण के हम लोग 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज मिश्रण का हम लोग का 5वां पार्ट आ रहा है। मिश्रण के हम लोग 4 पार्ट पढ़ चुके हैं, आज 5वां पार्ट आ रहा है। 5वें पार्ट में हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आपको। लगभग में हमने आपको 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन करवा रखे हैं। मिश्रण में 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज मिश्रण में आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जिस टाइप के, हमने आपको बता रखा है कि पूरे क्वेश्चन करवाएंगे। एक भी टाइप कोई भी चैप्टर हम पढ़ाएं, चाहे वो हमने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाया हो, चाहे वो हमने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था नंबर सिस्टम पढ़ाया हो, चाहे स्क्वायर रूट पढ़ाया हो, क्यूब रूट पढ़ाया हो, एवरेज भी पढ़ाया है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, कोई भी ऐसा टाइप नहीं है जो हमने आपको ना बताया हो। ठीक है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि आप अगर प्रॉपर क्लास ले रहे हो, आप यहीं से सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो पूरा सिलेबस आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि आप यहीं पढ़ रहे हो तो यहाँ से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठो तो आपको ये लगे कि हमने ये पढ़ा ही नहीं, हम तो सब पढ़ के आए हैं। जो भी क्वेश्चन आपको दिखे, आपको ये लगे कि आप इस टाइप के क्वेश्चन आप पहले से ही पढ़ चुके हो। तो हम लोग आज पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? मिश्रण है। आज पार्ट 5वां आ रहा है मिश्रण का। इसके बाद 1-2 पार्ट और आएंगे। लास्ट में हम आपको मिसलेनियस क्वेश्चन करवाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। इस बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 2 या 3 पार्ट में करवाएंगे, जो लास्ट ईयर आपके रेलवे एग्ज़ाम में, एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, या बैंक एग्ज़ाम में आए हुए हैं, या पुलिस एसआई एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके करवाएंगे। तो एक बार भैया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ो भैया। एक बार ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दो वीडियो को। और लाइव देखते हैं हम लोग। आप लोग बहुत देर में आते हो, बहुत देर में जुड़ते हो। आगे क्लास आपकी 8 बजे से स्टार्ट है, तो 8 बजे आ जाया करो। और आप लोग आते जाते रहे, तो आने जाने का कोई मतलब नहीं बनता। आप जो है जब तक एक बार जुड़े और पूरी क्लास नहीं पढ़ोगे, कोई बेनिफिट नहीं होता। आपको पूरी क्लास पढ़ना पड़ेगा। और भैया जो चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। जो चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दे भैया। वीडियो को शेयर कर दिया करो एक बार। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है भैया? एक बर्तन में कुछ दूध भरा हुआ है। सवाल में क्या बोला जा रहा है? एक बर्तन में कुछ दूध भरा हुआ है। यदि 20% दूध निकालकर पानी मिला दिया जाए तथा यही प्रक्रिया 3 बार और की जाए। ऐसे क्वेश्चन करवा चुके, लेकिन थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हम पहले करवा चुके, लेकिन थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। बोला जा रहा है एक बर्तन में कुछ दूध भरा हुआ है। यदि 20% दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए, यानी 20% दूध निकाल ले तो पानी 20% मिलाना है। यदि यही प्रक्रिया 3 बार और की जाए, मतलब एक बार तो वो प्रक्रिया हो गई और 3 बार ये की जा रही, तो टोटल प्रक्रिया कितनी बार भैया की जा रही? 4 बार की जा रही प्रक्रिया। एक बार तो उसने 20% निकाला और 20% पानी मिला दिया भैया। ठीक है, और यही प्रक्रिया 3 बार और की जा रही, यानी टोटल प्रक्रिया 4 बार की जा रही। और जब ये प्रक्रिया 4 बार हो जा रही, तो अंत में जो दूध की मात्रा बच रही भैया, अंत में जो दूध की मात्रा बच रही वो कितनी बच रही? 1024 ग्राम बच रही। अंत में दूध की मात्रा कितनी बच रही? 1024 ग्राम बच रही है। तो हमसे पूछा जा रहा है प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी। तो हमसे सवाल में पूछा जा रहा है प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भैया। अभी आप लोग बताइए कि 20% बराबर भैया कितना होता है? 20% बराबर होता है 1/5 के। 20% बराबर कितने के होता है? 1/5 के होता है, यानी 5 मात्रा थी प्रारंभिक और 1 मात्रा निकाल करके दूध की। 5% मात्रा थी प्रारंभिक, 1 मात्रा निकाल करके उसकी जगह पे कितना मिला दिया गया है? पानी मिला दिया। तो हमने मान लिया प्रारंभ में दूध कितना था? A था। हमने मान लिया भैया प्रारंभ में दूध कितना था? A। और ये कितने हिस्से के बराबर है? 5 हिस्से के बराबर है।
कितने हिस्से के बराबर है भैया? 5 हिस्से के बराबर है। और 5 में से एक हिस्सा निकाल करके 20% निकाला जा रहा है, 20 का मतलब एक हिस्सा निकाल लिया जा रहा है। तो दूध कितना बचेगा? दूध कितना बचेगा भैया? दूध कितना बचेगा भैया? 4 हिस्सा बचेगा। दूध कितने हिस्सा बचेगा भैया? 4 हिस्सा बचेगा। और यही प्रक्रिया 3 बार और की जा रही है। आप देखिए, यही प्रक्रिया 3 बार और की जा रही, मतलब टोटल ये प्रक्रिया 4 बार की जा रही। और अंत में जो बच रहा है दूध, वो कितना बच रहा है? 1024 ग्राम बच रहा है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है, आप ध्यान से देखिए। 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 का अगर 4 बार मल्टीप्लाई करें कितना होता है? 256। 5 का अगर 4 बार मल्टीप्लाई करें कितना होता है? 625। 5 का 5 बार मल्टीप्लाई 625 होता है। बराबर में कितना लिखा भैया? 1024 ग्राम। ये 2 पंचे 10 होता है लगभग में। ये 4 छंग 24, 4 बार कट जाएगा। 25 चौको 100 होता है, 4 बार कट जाएगा। 256 से एक बार, 256 से ये 4 बार कट जाएगा। ए की वैल्यू निकालनी, तो बराबर में 4 बचा है और बटे में जो 625 है इसका जाके उस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए की वैल्यू निकल के आ रही 25 चौको 100, 6 चौको 24 और 100 2500। यानी प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी भैया? प्रारंभ में दूध की मात्रा थी 2500 ग्राम। प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी भैया? 2500 ग्राम। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए एक बार। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 20% दूध निकाल के उसकी जगह पानी मिला दिया जा रहा है और यही प्रक्रिया 3 बार और की जा रही है। अंत में 1024 ग्राम दूध बच रहा है। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? हमने देख लिया कि 20% बराबर कितना होता है? 1/5 के होता है। यानी पहले मात्रा 5 थी, अब 1 कम की कर दी जा रही है, तो दूध 4 हिस्सा बच रहा है। और यही प्रक्रिया 3 बार और की गई। एक बार ये हो गई, 3 बार ये प्रक्रिया और कर दी। अंत में 1024 ग्राम क्या बचा? अंत में 1024 ग्राम दूध बच रहा है। अब इसको हमने सॉल्व किया। 4 का मल्टीप्लाई अगर 4 बार करें 256 होता है। 5 का मल्टीप्लाई 5 बार करें 625 होता है। 256 से 1024 कितनी बार कट रहा है भैया? 4 बार कट रहा है। 256 से 1024 4 बार कट रहा है। अपान में कितना बचा? 625। अपान वाली संख्या दूसरी तरफ मल्टीपल में पहुंचती है, तो 625 मल्टीप्लाई 4 कर दिया। ए की वैल्यू भैया निकल के आ चुकी कितनी? 625 ग्राम। प्रारंभ में दूध वहां पर कितना था? 625 ग्राम था। प्रारंभ में भैया दूध कितना था? वहां पे 625 ग्राम था। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और भैया जो लोग चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। सब्सक्राइब करने में कोई नुकसान नहीं है, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता भैया। सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, और लाइक करें वीडियो को। भैया देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन कराने जा रहे हैं भैया। सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर में क्या बोला जा रहा है? ध्यान से सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखिए भैया। क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड भैया, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में लास्ट में पूछा जा रहा है तो प्रारंभ में अल्कोहल की मात्रा क्या थी? तो प्रारंभ में अल्कोहल की मात्रा कितनी थी? क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला जा रहा है एक बर्तन में कुछ अल्कोहल भरा है, 25% अल्कोहल निकाल करके उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है और यही प्रक्रिया 2 बार और की जाती है, जिससे अंत में अल्कोहल 810 लीटर बचता है। तो प्रारंभ में अल्कोहल की मात्रा कितनी थी? एक बर्तन में कुछ अल्कोहल है, 25% निकाल करके कुछ पानी मिला दिया जाता है, मतलब उतना ही 25%। यही प्रक्रिया 2 बार और की जाती है, अंत में अल्कोहल 810 लीटर बचता है। तो प्रारंभ में अल्कोहल की मात्रा कितनी थी? जिनको भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया है वो आंसर कमेंट करें। जिनको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया है वो आंसर कमेंट करें, बहुत जल्दी आंसर कमेंट करें भैया। कितना आ रहा है? बाकी जिसको नहीं आया वो ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर जिसको फर्स्ट नहीं आया वो समझे। 25% बराबर भैया होता है 25/100 के। 25/100 का मतलब क्या होता है? 1/4। 25 चौको 100 होता है, 1/4 होता है। तो हमने मान लिया प्रारंभ में अल्कोहल की मात्रा कितनी थी? प्रारंभ में अल्कोहल की मात्रा A थी और A की वैल्यू कितनी है? 4 थी। 4 में से एक हिस्सा निकाल लिया जा रहा है। 4 में से भैया एक हिस्सा निकाल लिया जा रहा है। कितना बचेगा अल्कोहल? 3, क्योंकि 25% निकाला जा रहा है ना भैया। 25% निकाला जा रहा है, यानी 4 में से एक निकाल लिया जा रहा है। कितना बचेगा? 3 बचेगा। 4 में से एक निकाल लिया जा रहा है भैया, कितना बचेगा? 3 बचेगा। और यही प्रक्रिया 2 बार और की गई। एक बार ये हो गई और 2 बार और की गई। एक बार ये और 2 बार और की गई, 3 बार हो गई टोटल।
और अंत में कितने लीटर बचा, 810 लीटर अल्कोहल बचा। हम यहाँ से देख रहे हैं कि भैया 3 का मल्टीप्लाई 3 बार करें 27 होता है, 4 का मल्टीप्लाई 3 बार करें 4 चौको 16 चौको 64 होता है, बराबर 810 लीटर है ये। अभी देखिए 27 से कट रहा है एक बार और 27 से 3 बार 81 होता है, 0 बच जा रहा है। एक ही वैल्यू निकालेंगे तो 30 गुणे 64 बच रहा है और 30 गुणे 64 3 चौको 12 3 छंग 18 1 19। तो प्रारंभ में अल्कोहल की मात्रा भैया कितनी थी, प्रारंभ में अल्कोहल की मात्रा निकल के आ चुकी कितनी थी, 1920 लीटर। प्रारंभ में अल्कोहल की मात्रा कितनी थी भैया, 1920 लीटर। क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिएगा। क्वेश्चन बोला जा रहा है एक बर्तन में कुछ अल्कोहल भरा हुआ है, यदि 25% अल्कोहल निकाल के उतना ही पानी मिला दिया जाए और यही प्रक्रिया 2 बार और की जाए तो अंत में अल्कोहल 810 लीटर बचता है। तो प्रारंभ में अल्कोहल की मात्रा कितनी थी, तो हमने देखा 25% बराबर कितना होता है, 1/4 के होता है। यानी पहले मात्रा 4 थी, 4 में से 1 कम कर दी गई अल्कोहल की, 3 बचा और यही प्रक्रिया 2 बार और की जा रही, 2 बार ये 1 बार पहले की गई, 3 बार प्रक्रिया की जा रही। अंत में 810 लीटर बच रहा है भैया। 3 का 3 बार मल्टीप्लाई 27, 4 का 3 बार मल्टीप्लाई 64, 27 3 का 81 होता है 0, 27 3 जा 81 होता है, 0 बच रहा है भैया। 30 आ रही वैल्यू, अपान में 64 था, ये 30 आ गया, अपान में 64 था, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद 1920 लीटर ये हमारा निकल के आ रहा है कि प्रारंभ में बर्तन में अल्कोहल कितना था। भैया उम्मीद करें आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार बताइएगा। ऐसा कुछ नहीं क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, पूछे जाते हैं, इसलिए हमने बताया। और जिसको ये ना आ रहा हो 20% बराबर कितना होता है, 25% बराबर कितना होता है, भैया ये सीख लो। 20% बराबर 25% बराबर कितना होता है। 25% का मतलब होता है 25/100 और 25/100 मतलब 1/4। 25 से करना 25, 25 चौको 100। या फिर जिसको क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहा है तो आप ऐसे मान लो कि ए मात्रा थी और प्रतिशत हमेशा 100 रहता है, 25 निकाल लेंगे तो कितने प्रतिशत बचेगा, 75 बचेगा। और 2 बार यही प्रक्रिया और की जा रही, तो आप 2 बार यही प्रक्रिया और कर दो और आप इसको सॉल्व कर लो, बराबर में 810 लीटर बच रहा है। आप इसको सॉल्व कर लो, लास्ट में ये कैलकुलेशन यही आएगी। देखिए जाए 25 चौको 100, 25 से 3 बार 75, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100 होता है और ये 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। लास्ट में भैया कैलकुलेशन आप देखिए 3 × 3 × 3 27 3 टाइम्स, 4 का 3 टाइम्स मल्टीपल 64 होता है, इक्वल टू में 810 लिखा है। 27 3 जा 81 होता है, 0 बचा। ए की वैल्यू निकालेंगे 30 मल्टीपल 64, लास्ट में वही आ रहा है आपका 1920 लीटर। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि ये 25% बराबर क्या होता है, कि कैसे निकालते हैं। 25% का मतलब 25/100 होता है। अगर आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे हो तो आप सीधे डायरेक्ट 100% होता है मिश्रण, आप 100 में से कम कर दिया करो, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करें आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए। भैया समझ में आए तो एक बार बताइएगा, थंब दीजिएगा भैया समझ में आए तो। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 भैया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देने के लिए बहुत जल्दी तैयार रहिएगा। क्वेश्चन नंबर भैया 3, तो ज्ञात करें कि बोतल का कितना भाग चुराया गया था। तो ज्ञात करें बोतल का कितना भाग चुराया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़ ले एक बार। क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक आदमी ने एक बोतल में से बियर चुराई जिसमें 50% स्पिरिट है और चुराने के बाद उसने बोतल में दूसरी बियर मिला दी जिसमें 20% स्पिरिट है। बोतल में अब स्पिरिट की मात्रा जो बचती है वो 25% बचती है। तो ज्ञात करें बोतल का कितना भाग चुराया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार फिर से पढ़ ले। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है एक आदमी ने एक बोतल में से बियर चुराई जिसमें 50% स्पिरिट है और चुराने के बाद उसने बोतल में दूसरी बियर मिला दी जिसमें 20% स्पिरिट है। अब बोतल में जो स्पिरिट बच रही वो 25% बच रही। तो ज्ञात करें बोतल का कितना भाग चुराया गया था। तो ज्ञात करें बोतल का कितना भाग चुराया गया था। ठीक है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं भैया, सॉल्यूशन देखते हैं। और सुन लो, बियर बोल तो रहे हैं, बियर सुन के नशे में ना आ जाना, पूरा ध्यान इधर ही रखना। ठीक है, हरकतें तो इस क्वेश्चन में जो कौन है भैया, कोई आदमी है, एक आदमी है कोई, हरकतें तो आप ही की जैसी लग रही है। क्या कि कभी कभी आप लोग भी ऐसा करते हो, बोतल देख लिए तो निकाल लिए एक पैक, पानी ठूस दिए एक पैक, और फिर मन हुआ तो एक पैक और निकाल लिए, एक पैक पानी ठूस दिए कि भैया जान ना पाएंगे कोनो दूसरे भैया जो भी लाए होंगे। ठीक है, तो ऐसा ना किया करो। ठीक है,
इधर ध्यान देना, बियर ईयर सुन के वाइन आइन सुन के नशे में ना आ जाइयो, ठीक है, पढ़ाई में ध्यान दो। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए पहले जो थी पहली मात्रा, भैया पहली मात्रा जो है उसमें स्पिरिट कितनी है, पहली बोतल जो है उसमें स्पिरिट कितनी 50% है। फिर हम देख रहे हैं कि दूसरी बोतल है जिससे चुराई गई है और चुराने के बाद 20% वाली स्पिरिट ये मिलाया गया, ये चुराने के बाद मिलाया गया है 20% वाली मात्रा। ये सेकंड वाले से हमेशा मतलब रहेगा भैया, जब भी ऐसा सवाल आएगा सेकंड वाले से मतलब रहेगा, ध्यान रखना। 50% तो थी, अब इससे चोरी करके 20% स्पिरिट वाली, भैया वो होता है ना कभी अल्कोहल ज़्यादा रहता है मिक्स कर दो पानी, तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। 50% ये 20% वाली मिक्स, और मिक्स करने के बाद टोटल जो लास्ट में बच रहा है स्पिरिट वो कितना बच रहा है 25%। भैया मिक्स करने के बाद टोटल जो लास्ट में बच रहा है इसमें स्पिरिट वो कितना बच रहा है 25% बच रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि 25 में से 20 जाएगा भैया, 25 में से 20 जाएगा 5 बचेगा, और 50 में से 25 जाएगा भैया, 50 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 25 बचेगा, कितना बचेगा भैया 25 बचेगा। अभी ये कैलकुलेशन देखिए कैंसिल आउट हो रही, 5 से एक बार और ये 5 से 25 बार कैंसिल आउट हो रही है, ठीक है। यानी प्रारंभ में एक हिस्सा था भैया, यानी प्रारंभ में एक हिस्सा था और मिलाया कितना गया है भैया, मिलाया कितना गया है 5 हिस्सा। यही तो हमने बोला दूसरी वाली जो मात्रा होती वो 5 हिस्सा मिलाई जाती है। तो क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो ज्ञात करें बोतल का कितना भाग चुराया गया। मतलब कहने का ये है ना, जैसे 10 लीटर का डिब्बा है उसमें दूध भरा है, अब अगर हम चोरी करेंगे दूध 2 लीटर तो 2 ही लीटर पानी मिलाएंगे, काहे कि किसी को पता ना चले कि कितना हिस्सा चुराया। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जितना हम चुराते हैं उतनी दूसरी मात्रा उसमें रखनी पड़ती। तो मतलब चुराई गई मात्रा और मिलाई गई मात्रा दोनों क्या होती, बराबर होती। चुराई गई मात्रा और मिलाई गई मात्रा बराबर होती, तो जितना हमने मिलाया है उतना ही हमने चुराया होगा। तो चुराई गई मात्रा पूछी गई है, क्या पूछा गया है, बोतल का कितना भाग चुराया गया। तो चुराई गई मात्रा पूछी गई है, चुराई गई मात्रा स्पिरिट की, तो कितना चुराया है 5 हिस्सा, कितना 5 हिस्सा चुराया है, और टोटल कितना है 5 और 1 6 हिस्सा। भैया कितना आंसर निकल के आ चुका है 5/6 हिस्सा, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिएगा, इसको समझ लो दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है। क्वेश्चन बोला जा रहा है एक आदमी ने एक बोतल में से बियर चुराई जिसमें 50% स्पिरिट है, और चुराने के बाद उसने बोतल में दूसरी बियर मिला दी जिसमें 20% स्पिरिट है। बोतल में अब स्पिरिट 25% है, तो ज्ञात करें बोतल का कितना भाग चुराया गया। भैया हम देख रहे हैं कि पहले जो मात्रा थी 50% थी, दूसरी जो बोतल में मिलाई गई वो 20% मिलाई गई। इसको मिलाने के बाद, चुराने और मिलाने के बाद जो स्पिरिट बची वो 25% बची, उसको बीच में रखना है। 25 में से 20 जाएगा 5, 50 में से 25 जाएगा भैया 25 बचेगा। हम देख रहे 5 × 9 5, 5 × 5 = 25 होता है, और जो दूसरा हिस्सा होता है यही तो मिलाया गया। देखो दोबारा से, पहला हिस्सा तो था ही, दूसरी मात्रा चुरा करके मिलाई गई है, तो हम देख रहे हैं कि कितना मिलाया गया 5 हिस्सा मिलाया गया चुरा करके। मतलब हमने बताया जितना चुराएंगे उतना ही मिलाना पड़ेगा। अगर 10 लीटर है तो किसी को पता न चले कि चोरी कितना किया गया। अगर हमने 2 लीटर दूध निकाला है तो हमें पानी भी 2 लीटर मिलाना पड़ेगा। मतलब जितना हम चुराएंगे उतना ही मात्रा मिलाएंगे। तो 5 हिस्सा हमने चुराया है, 5 मिलाया तो 5 हिस्सा होगा। टोटल कितना, 5 और 1 6 हिस्सा, ठीक है। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है भैया। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ही कराने वाले, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ही कराने वाले। बस पढ़ाई करते रहो भैया, पढ़ाई करते रहो। 2022 में एक सरकारी पद लेना जरूर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दीजिएगा, नशे में ना आइएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 4 भैया, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है एक आदमी ने वाइन की एक बोतल चुराई जिसमें 35% स्पिरिट है। चुराने के बाद उसने बोतल को दूसरी वाइन से भर दिया जिसमें 20% स्पिरिट थी, और अब बोतल में 28% स्पिरिट बची। तो ज्ञात करें उसने कितना भाग चुराया था। तो ज्ञात करें उसने कितना भाग चुराया था। इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें।
भैया आंसर कमेंट करें। जैसा क्वेश्चन नंबर 3 है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन बोला जा रहा है एक आदमी ने वाइन चुराई जिसमें 35% स्पिरिट है। चुराने के बाद भैया उसने बोतल को दूसरे वाइन से भर दिया जिसमें 20% स्पिरिट है, और लास्ट में जो मिलाने के बाद, चुराने के बाद हिस्सा निकाल लिया, दूसरा हिस्सा मिलाया। ऐसा करने के बाद 28% स्पिरिट बच रही है, तो कितना हिस्सा चुराया या कितना हिस्सा मिलाया गया, कुछ भी हमसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। जल्दी से आंसर कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है। भैया ये वाइन और ये सब पढ़ा रहे हैं, वो कल से ऐसा नहीं पढ़ाएंगे जो पता चले लौट जाओ वाइन है केवल सुन के। भैया आप लोग तो ऐसे हो कि नामे सुन के पगला जाते हो, नामे सुन के नशा चढ़ जाता है, नामे सुन के नशा चढ़ जाता है। लौट जाए वाइन, अच्छा वाइन है भैया पढ़ा रहे हैं, भैया बियर पढ़ा रहे, ऐसा नहीं है। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो, नशे में ना आना। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है भैया, देखो पहला और दूसरा। भैया ये ऐसे लिख लो, थोड़ा दूर लिख लो, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, 35%। पहले 35% है, और इसको जो बदला जा रहा है 20% वाले से बदला जा रहा है। पहले 35% है कि नहीं भाई साहब, देखिए 35 है और फिर बदला जा रहा है 20% से, तो 20% ये लिख दिया। हमने बोला बदला गया या चुराया गया हिस्सा दूसरा है, ठीक है, दूसरा लिखते हैं। और अंत में कितना बच रहा है, 28%। अंत में कितना बच रहा है, 28%। भैया 28 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 8 जाएगा। 35 में से 28 जाएगा, भैया कितना बचेगा, 7। कितना निकल के आ चुका है, 8:7। तो चुराया गया हिस्सा कितना है, चुराया गया हिस्सा कितना है, देखिए 7 हिस्सा है। चुराया गया या, हाँ चुराया गया हिस्सा पूछा जा रहा है, चुराया गया हिस्सा पूछा जा रहा है। तो कितना हिस्सा चुराया गया भैया, 7। कितने में से, 8 और 7 15 में से। कितना हिस्सा चुराया गया है, 7। कितने में से, 8 और 7 15 में से। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन भैया कुछ नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस अभ्यास की ज़रूरत है, पढ़ाई की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा से समझा दे रहे, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। और ये ध्यान से समझ लो, क्योंकि भैया इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन देने वाले बिल्कुल सेम ऐसे ही देने वाले। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार दोबारा से अच्छे समझ लो, मन लगा के, ठीक, पढ़ाई कर लो भैया, पढ़ाई, ठीक है। समझो, देखो क्वेश्चन बोला जा रहा है एक आदमी ने वाइन की एक बोतल चुराई जिसमें 35% स्पिरिट है। चुराने के बाद उसने बोतल को दूसरी वाइन से भर दिया जिसमें 20% स्पिरिट थी, और अब बोतल में 28% स्पिरिट बची। तो ज्ञात करें उसने कितना भाग चुराया था। हमने देखा पहला कितना है, 35% लिख दिया, दूसरा 20% से चुरा के बदला जा रहा है, वो लिख दिया। फिर अंत में कितना स्पिरिट बच रहा है, 28। हमने देखा 28 में से 20 जाएगा 8, और 35 में से 28 जाएगा 7। 35 में से भैया 28 जाएगा 7। हम देख रहे दूसरा हिस्सा चुराया या बदला गया हिस्सा होता है, मिलाया गया हिस्सा। तो हमने देखा 7 हिस्सा चुराया गया है, और चुराने के बाद 7 मिलाया गया होगा, तो 7 हिस्सा चुराया गया है या मिलाया गया है। कितने में से, 8 और 7 15 में से। 7/15 आंसर निकल के आ चुका है। उम्मीद करें भैया आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, एक बार बताइएगा, थंब दीजिएगा और प्रेजेंट ही दे दिया करो। भैया हम पर डे देख रहे हैं, दिन में दिन देखते चले जा रहे हैं कि हम जैसे ही पढ़ाई बढ़ाते चले जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाते चले जा रहे हैं, हम सुधार करते चले जा रहे हैं, वैसे ही व्यूज जो है कम होते चले जा रहे हैं। पढ़ाई पे ध्यान कम दे रहे हो, ऐसा क्या मतलब है भैया, पढ़ते रहो, नहीं लास्ट में यही होगा। हमने बोला आप जो है पढ़ाई कर लो, ठीक है। अगर पढ़ाई नहीं करोगे, अगर एक दिन आपने छोड़ा, हम कह रहे हैं आप करके देख लो, हमने तो बहुत किया, आप करके देख लो, अब छोड़ के देख लो। आप पर डे 20 क्वेश्चन लगा रहे हो, एक दिन 20 छोड़ दो और अगले दिन 40 हो जाएंगे लगाने के लिए। तो 40 में आप बहुत ज़्यादा लगा पाओगे, तो 20 से 25 लगा पाओगे। फिर सोचोगे 15 अगले दिन कवर कर लेंगे, तो 20 और 15 35 हुए। फिर अगले दिन तुम 15 लगा पाए, पिछले 20 कवर कर पाए, फिर वो 20 और 20 40 हो गए। फिर वो क्या है, बढ़ते चले जाते क्वेश्चन, बढ़ते चले जाते, फिर मन नहीं लगता उतना। इसलिए हमने बोला आप स्पीड अपनी बरकरार रखिए बराबर। आप भले ही स्लो क्वेश्चन लगाइए, 25 लगाइए, 20 लगाइए, 15 लगाइए, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करिए, रेगुलर आप क्वेश्चन लगाते रहिए। डेली सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट डेली आपको पढ़ना है, चाहे वो जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे गणित हो। तभी जाके हम एक सरकारी पोस्ट पा पाएंगे, तभी जाके हम अन्य लोगों को पिछाड़ पाएंगे। नहीं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है भैया, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। 10 से 12 करोड़ के लगभग बच्चे बेरोजगार हैं, और
और बेरोजगार है तो पढ़ रहे होंगे वो लोग भैया, ऐसा नहीं है कि वो लोग सो रहे होंगे वाइन के नशे में, सब पढ़ रहे होंगे। अगर आप नहीं पढ़ोगे आप पिछड़ते चले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ध्यान दें, आंसर के लिए तैयार रहे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, एक आदमी ने वाइन की एक बोतल चुराई जिसमें 60% स्प्रिट है। चुराने के बाद उसने बोतल को दूसरे वाइन से भर दिया जिसमें 40% स्प्रिट थी। भैया पहले 60 है, बाद में 40% थी और अब बोतल में 45% स्प्रिट बची। तो ज्ञात करें उसने कितने प्रतिशत वाइन चुराई थी। प्रतिशत इस बार पूछा गया भैया, इस बार हिस्सा नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही लगाना है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बताए, क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसे ही लगाना है। आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा आंसर, कमेंट करिए आंसर। क्वेश्चन बोला जा रहा है एक आदमी ने वाइन की एक बोतल चुराई जिसमें 60% स्प्रिट है। चुराने के बाद उसने बोतल को दूसरे वाइन से भर दिया जिसमें 40% स्प्रिट थी और अब बोतल में 45% स्प्रिट बची। तो ज्ञात करें उसने कितने प्रतिशत वाइन चुराई। आंसर कमेंट करिए और भैया जिसको भी नहीं आ रहा है वो बोर्ड पे ध्यान दें, जिसको भी सवाल नहीं आ रहे वो बोर्ड पे ध्यान दें। देखिए भैया पहले कितने प्रतिशत स्प्रिट है 60 और चुराने के बाद मिलाई गई मात्रा कितनी है 40 वाली। ये चुराने वाली मात्रा है, चुराने वाली मात्रा के बाद जो मिलाई गई है वो 40% है और अंत में कितना बच रहा है 45% बच रहा है। अंत में भैया कितना बच रहा है 45% बच रहा है। हमने देखा क्या कि 45 में से 40 जाएगा 5 बचेगा भैया, 45 में से 40 जाएगा 5 बचेगा, 60 में से 45 जाएगा 15 बचेगा। क्या आ गया रेशियो 5 और 15 का आ गया, 5 सेकंड में 5 और 5 थी 15 आ गया। हम देख रहे हैं कि चुराई गई मात्रा कितनी है, चुराई गई मात्रा या मिलाई गई मात्रा कितनी भैया 3 हिस्सा है। ठीक है, तो प्रतिशत पूछा जा रहा है, चुराई गई मात्रा का प्रतिशत, चुराई गई मात्रा का प्रतिशत, चुराई गई मात्रा का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो हिस्सा तो निकाले लेंगे, 3 हिस्सा कितने में से 3 और 1 भैया, ये देखो 3 और 1 कितना होता है, 3 और 1 4 होता है, 4 में से प्रतिशत निकालना, गुणे 100 करते हैं, 4 से ये 25 बार कट जाएगा, 25 गुणे 3 कितना होता है 75%। भैया चुराई गई मात्रा कितनी है 75% है। 4 से ये 100 कितनी बार में कट जा रहा है 25 बार में, 25 गुणे 3 कितना हो गया 75% मात्रा चुरा करके मिलाई गई। भैया कितने प्रतिशत मात्रा 75% मात्रा चुरा ली गई और पानी मिला दिया गया। अब क्या बचेगा वाइन में, कुछ हो नहीं, थोड़ा नशा होएगा। अब तो नशा मुक्त हो गया आप लोग, ठीक है। 75% निकाल के पानी मिला दोगे, कुछ नहीं बचेगा उसमें। देख लो भैया, ध्यान से समझ लो इस क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 4 करवाया वैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ तक निकालना था, उसके बाद प्रतिशत निकालना है। कोई भी संख्या है अगर प्रतिशत में बदलना है किसी भी संख्या को तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। कोई भी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए तैयार रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है भैया कि दूध व पानी के 70 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। मिश्रण में 25% पानी करने के लिए कितने लीटर पानी मिलाया जाए। सवाल एक बार ध्यान से समझ लीजिए, सवाल पढ़ लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये दूध व पानी के 70 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। मिश्रण में 25% पानी करने के लिए कितने लीटर पानी मिलाया जाए। कितने लीटर भैया पानी मिलाया जाए, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ से देख ले रहे हैं दूध है और क्या है पानी है भैया। अब इसमें क्या है 10% पानी है तो दूध कितना होगा 90%। ध्यान से समझो भैया, सवाल में क्या बोला जा रहा है 10% पानी है। देखिए अब 10% पानी है, अगर 10% पानी है तो दूध कितना होगा 90%। यानी जो रेशियो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, जो रेशियो निकल के आ रहा है दूध और पानी का वो कितना आ रहा है 9:1 आ रहा है। दूध और पानी का जो अनुपात निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 9:1 आ रहा है। यहाँ 90% है और ये 10% है। लास्ट में क्या बोल रहा है कि 25% पानी हो जाए। भैया 25% अगर पानी हो जाएगा दूध कितना बचेगा 75%। 25 से ये 1 बार कट रहा है, 25 से 3 बार कट रहा है, यानी अब रेशियो कितना हो जा रहा है 3 और 1 का हो जा रहा है।
भैया जब हम पानी मिला दे रहे हैं तो अनुपात 3 और 1 का हो जा रहा है, पहले अनुपात 9 और 1 का था। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बता देंगे, लेकिन पहले ये तरीका समझ लो, ये क्वेश्चन एक ही तरीके, ये कॉन्सेप्ट एक ही तरीके का है। हमने देखा क्वेश्चन बोला जा रहा है पहले 10 पानी है तो प्रतिशत में तो 90 दूध बचेगा क्योंकि दूध और पानी है। फिर बोल रहा है 25% पानी हो जाए तो 75 दूध बचेगा जब 100% होता है। हम देख रहे हैं यहाँ अनुपात 9:1 है, यहाँ अनुपात 3:1 है, जबकि सवाल में बोला जा रहा है मिश्रण में 25% पानी करने के लिए कितने लीटर पानी मिलाया जाए। अगर पानी मिलाया जा रहा है तो दूध की मात्रा क्या होगी भैया, बराबर होगी। तो हम देख ले रहे हैं यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो, 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9 और 3 गुणे 1 कितना हो जाएगा 3। आप देखिए 9 हिस्सा दूध पहले भी था, 9 हिस्सा दूध अब भी है। भैया हमने सवाल आपके मिश्रण में शुरू में पढ़ाए हैं कि अगर पानी मिलाना है तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, दूध की मात्रा नहीं बढ़ेगी, दूध की मात्रा बराबर रहेगी। पानी अगर मिलाया जा रहा है तो पानी की मात्रा बढ़ेगी। तो हम देख रहे हैं दूध नहीं बढ़ रहा है, दूध बराबर है, पानी बढ़ रहा है, 1 हिस्सा है और अब 3 हिस्सा हो जा रहा है। कितना हिस्सा बढ़ रहा है, 2 हिस्सा बढ़ रहा है। कितना हिस्सा बढ़ रहा है, 2 हिस्सा बढ़ रहा है। शुरू में हम देख रहे हैं मिश्रण कितना है, 9 और 1 10 हिस्सा है, 10 हिस्सा की वैल्यू 70 लीटर है, 10 हिस्सा की वैल्यू 70 लीटर है भैया। तो 1 हिस्सा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 लीटर आ जाएगी, 1 हिस्सा की वैल्यू 7 लीटर आ जाएगी। तो मिलाया गया पानी जो है वो 2 हिस्सा है, 1 हिस्सा की वैल्यू 7 लीटर है, तो 2 हिस्सा की वैल्यू कितने लीटर निकल के आ गया, 14 लीटर। 1 हिस्सा की वैल्यू 7 लीटर है तो 2 हिस्सा की वैल्यू 7 दूनी 14 लीटर। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाले हैं 1 या 2 वो सेम ऐसे ही 2 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आपको हम बताने वाले। उम्मीद करें आपको समझ में आया होगा। समझना कुछ नहीं करना, इतना टफ थोड़े ना भैया। बोला जा रहा है कि 10% पानी, हमने 10 लिख दिया, तो बचेगा कितना, जब 2 ही चीजें हैं, टोटल मिश्रण 100% होता है, 10 पानी है, 90 कितना बचा, 90 दूध बचा। हमने देखा 0-0 कट रहा है, 9:1 आ गया। फिर बोला जा रहा है 25% पानी हो जाए, 25% पानी हो जाएगा भैया। अगर पानी 25% हो जाएगा तो दूध कितना बचेगा, 75% बचेगा। यहाँ रेशियो 3 और 1 का आ जाएगा। फिर हमने बोला मिलाया क्या जा रहा है भैया, मिलाया क्या जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है, तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, दूध की मात्रा बराबर रहेगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ दूध 9 था, यहाँ 3 था, तो इसको बराबर कर लो, 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 का 9, 3 1 9 3। हम देख रहे हैं दूध पहले भी जितना है उतना भी है, केवल पानी बढ़ जा रहा है 2 हिस्सा। हम देख रहे हैं 2 हिस्सा पानी बढ़ जा रहा है। पहले कितना है, 9 और 1 10, पहले मिश्रण कितना है, 10 हिस्सा है, 10 हिस्सा की वैल्यू 70 लीटर दी गई, 1 हिस्सा की वैल्यू 7 लीटर, 2 हिस्सा पानी मिलाया जा रहा है, 7 दूनी 14 लीटर। ये हमारा निकल करके आ चुका है, 7 दूनी 14 लीटर, ये हमारा आंसर निकल करके आ चुका है। ठीक है भैया, इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 भैया, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है दूध व पानी के 105 लीटर मिश्रण में 20% पानी, दूध व पानी के 105 लीटर मिश्रण में 20% पानी है, मिश्रण में 30% पानी करने के लिए कितने लीटर पानी मिलाया जाए। मिश्रण में 30% पानी करने के लिए कितने लीटर पानी मिलाया जाए, ये सवाल में पूछा जा रहा है। हम यहाँ से देख ले रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, आंसर कमेंट करिएगा, बाकी लोग आंसर कमेंट करिए भैया जल्दी से। हम देख रहे पानी कितना है, 20%, मिश्रण टोटल 100% होता है। अगर 20 पानी है तो दूध कितना होगा, दूध कितना होगा भैया, 80 होगा। 20 एक 20, 20 चौको 80। तो हम यहाँ से बराबर में रेशियो लिख ले रहे हैं, दूध और पानी का जो अनुपात है वो निकल के आ चुका है, कितना आ चुका है, 4 और 1 का। फिर हम देख रहे हैं 30% पानी हो जाए तो दूध कितना बचेगा, 70% बचेगा। रेशियो अगर निकाले हम तो यहाँ पे रेशियो निकल के आ जाएगा 7 और 3 का। रेशियो कितना निकल के आ जाएगा भैया, 7 और 3 का। हमने बोला मिलाया गया है पानी, तो पानी की मात्रा परिवर्तित होगी, दूध की मात्रा बराबर रहेगी। यहाँ दूध की मात्रा 4 है, यहाँ 7 है, 4 और 7 को बराबर करना 28 होता है। आप 7 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ। अगर 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 चौको 28
हिस्सा दूध है और 7 हिस्सा यहाँ पे क्या है, पानी है। 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 सत्ते 28 हिस्सा दूध है और 4 गुणे 3 12 हिस्सा पानी है। 4 सत्ते 28 हिस्सा दूध है, 4 3 12 हिस्सा पानी, 4 से 7 चौको 28 हिस्सा दूध है, 7 एक 7 हिस्सा पानी। देखो मिलाया पानी जा रहा है तो दूध की मात्रा बराबर है। पानी कितना मिलाया जा रहा है, देखिए आप 5 हिस्सा पानी मिलाया जा रहा है। कितने हिस्सा मिलाया जा रहा है, पानी 5 हिस्सा मिलाया जा रहा है। और आप यहाँ मिश्रण देखिए 28 और 7 कितना है, 35 हिस्सा। 35 हिस्सा की वैल्यू ये दी गई कितनी, 105 लीटर। 35 हिस्सा की वैल्यू 105 लीटर है भैया। तो एक हिस्सा की वैल्यू 35 तिरका 105 होता है, एक हिस्सा की वैल्यू 3 लीटर आ गई। तो मिलाया गया पानी पूछा गया है, मिलाया गया पानी। तो पानी कितना है, 5 हिस्सा मिलाया गया, एक हिस्सा की वैल्यू 3 लीटर, तो 5 हिस्सा की वैल्यू 5 गुणे 3 15 लीटर। ये हमारा आंसर निकल करके आ चुका है। सेम क्वेश्चन ये पहले वाले टाइप की तरह बन गए हैं, बस यहाँ पे 20% 30% ऐसे दे रहा है। आप रेशियो में कन्वर्ट कर लो और आंसर आपका निकल के आ जाएगा। आप रेशियो में कन्वर्ट कर लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। ये क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 8वां आज का। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है वाइन व पानी के 135 गैलन मिश्रण में 20% वाइन है। मिश्रण में वाइन 25% करने के लिए कितनी वाइन मिलाई जाए। क्वेश्चन नंबर सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। आंसर कमेंट करिए भैया, आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन बोला जा रहा है वाइन व पानी के 135 गैलन मिश्रण में वाइन जो है वो 20% है। मिश्रण में वाइन 25% करने के लिए कितनी वाइन मिलाई जाए। जल्दी से आंसर कमेंट करो भैया। देखिए क्या क्या है, वाइन है और क्या है भैया, पानी है। वाइन कितना है, 20% है, तो पानी कितना होगा, 80%, क्योंकि टोटल 100% होता है। तो अगर रेशियो निकाले 20 एकम 20 और 20 से 4 बार कट जाएगा, 21 जा 20, 24 जा 80, तो 1:4 आ चुका है। ये क्या क्या आ चुका है, वाइन और पानी में रेशियो आ चुका है। फिर बोल रहा है कि 25% वाइन हो जाए तो वाटर कितना बचेगा, 75%। अगर आप यहाँ से रेशियो निकालें 25 1 जा 25, 25 3 जा, तो यहाँ से रेशियो हम देख रहे हैं वाटर और वाइन में कितना आ जा रहा है, 1:3 आ जा रहा है। वाटर और वाइन में रेशियो कितना आ जा रहा है, 1:3 आ जा रहा है। अगर देखिए मिलाना क्या है, वाइन कितनी मिलाई जाए, वाइन मिलाई जाए तो वाइन की मात्रा परिवर्तित होगी, पानी की मात्रा बराबर रहेगी। यहाँ पानी 4 हिस्सा है, यहाँ पानी 3 हिस्सा है, तो आप 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। तो पहले 3 हिस्सा वाइन थी, पानी 4 हिस्सा था, 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो अब वाइन 4 हिस्सा हो गई और पानी कितना हिस्सा है, 12 हिस्सा ही है। पानी नहीं मिलाया जा रहा है, पानी बराबर है, वाइन मिलाई जा रही है। नशा बढ़ाने के लिए वाइन मिलाई जा रही भैया। यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे, कोई भैया होंगे वो वाइन मिला रहे, उन्हें नशा नहीं बढ़ रहा होगा, नहीं मिल रहा होगा, तो वो पानी बराबर रख रहे, वाइन मिला दे रहे। कितना हिस्सा, 1 हिस्सा मिला दे रहे। और हम यहाँ देख रहे 12 और 3 15 हिस्सा। पूरा मिश्रण कितना है, 12 और 3 15 हिस्सा है। 15 हिस्सा की वैल्यू 135 गैलन दी गई भैया। तो 1 हिस्सा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 9 135 होता है। 1 हिस्सा की वैल्यू आ गई 9 गैलन। तो मिलाई गई वाइन कितना है, 1 हिस्सा तो है, मिलाई गई वाइन, मिलाई गई वाइन 1 हिस्सा तो है भैया। तो 1 हिस्सा की वैल्यू कितनी निकल के आ चुकी है, 9 गैलन निकल के, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा और ऐसे क्वेश्चन आप लोग अपने बुक से छांट करके लगाइएगा। ऐसे क्वेश्चन आप अभ्यास करिएगा, अपने बुक से लगाइएगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर ना ले पाए हो तो, ठीक है, और क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिएगा। और जिसको भी नहीं समझ में आया है, अगर कहीं पे दिक्कत होती है कोई क्वेश्चन समझने में, आप हमसे बताएं कि भैया समझ में नहीं आ रहा, आप स्पीड में पढ़ा रहे हो या आप तरीका बदलिए, या जो भी है क्वेश्चन, आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, आप क्वेश्चन लगा रहे हो, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप हमें क्वेश्चन बताइए कि भैया ये क्वेश्चन आप बताओ दोबारा से। लेकिन अभ्यास करते रहो, रेगुलर अभ्यास करते रहो भैया, रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे,
तो 2022 में एक नौकरी आपके खाते में आ जाएगी। ठीक है, आपके हाथ में एक सरकारी पोस्ट आ जाएगी अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे रेगुलर। तो विश्वास मान के चलिए, ठीक है, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई में ही मज़ा है। ऐसे अगर मज़ा नहीं आ रहा, आप 2-4 दिन प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, पढ़ने में मन लगाओ और रेगुलर पढ़ते रहो। रेगुलर कम से कम 30 से 40 सवाल तो लगाओ ही भैया। पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई ही पढ़ाई सब कुछ है। ठीक है भैया, धन्यवाद।